after equation of line in plane, we'll start another topic of three-dimensional geometry, that is plane. Okay, जैसे लाइन को निकालने के मेरे पास दो कंडीशंस चाहिए था, that is one point and direction ratio, direction, and second one was 2 point. That means एक इक्वेशन ऑफ लाइन था आपका r इक्वल्स टू फैक्टर a प्लस लैम्डा b, एक इक्वेशन ये था. दूसरा इक्वेशन क्या था आपका, r इक्वल्स टू फैक्टर a प्लस लैम्डा b माइनस a. मीन्स एक आपका था पॉइंट दिया हुआ है और आपका एक डायरेक्शन वेक्टर दिया है, तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो. या अगर दो पॉइंट दे दे तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो. उसी टाइप से प्लेन का भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तीन कंडीशन हो सकता है. एक हो सकता है द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज गिवन. ठीक है, अगर आपका नॉर्मल टू द प्लेन दिया, मतलब एक आपका प्लेन है उसका नॉर्मल दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दिया हुआ है, तब आप उसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. दूसरा हो सकता है इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है, दूसरा कंडीशन सोच सकता है कि वो उस प्लेन पे एक पॉइंट दिया रहा है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया रहा है. और तीसरा कंडीशन हो सकता है पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. ओके, तो लेट अस सी वन बाय वन आपका, क्योंकि ये भी आपका 3 डायमेंशन का ही पार्ट है, तो इसमें भी जितना भी इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसमें भी वो दो टाइप से फाइंड आउट करेंगे. एक आपका फाइंड आउट होगा इन वेक्टर फॉर्म एंड सेकंड आपका हो जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. जैसे कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को मैं जो फिर से ड्रॉ कर देता हूं. ये फिगर है लाइक दिस वन. ये कोई भी एक प्लेन है. ठीक है, इस प्लेन में क्या दिया हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट है P. ठीक है, इट इज एक्स वाई जेड. ये तो एक ऑलरेडी पॉइंट लेना ही होगा. मान लो यहाँ पे एक n नॉर्मल है, दैट इज ON. यहाँ पे एक वेक्टर है ON जिसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है वो दिया हुआ तुम्हारा D. ठीक है, और यहाँ पे ये एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है, दैट इज वेक्टर R. ओके, तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है. ये जो प्लेन है ABC, इसका इक्वेशन निकालना है. तो इसमें लिख सकते हैं लेट ON be the normal from the origin to the plane. हम लोग एक चीज जानते हैं, कोई भी वेक्टर को आप वेक्टर कैसे लिखते हैं. वेक्टर लिखते हैं आपका मैग्नीट्यूड इनटू उसका आपका क्या होता है आपका ए कैप, उसका डायरेक्शन. उसी टाइप से आपका ON क्या हो गया, ON मैंने कहा नॉर्मल आपका वेक्टर है, तो आपका वेक्टर ON कितना हो जाएगा. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ON कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ON दिया हुआ आपका D. ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हो आपका, सिंपली ये हो जाएगा आपका n कैप. तो आपका जो वेक्टर ON है, ON कितना हो जाना, वेक्टर आपका D और साथ में इसका डायरेक्शन दैट इज n कैप. n कैप आपका यूनिट वेक्टर हो गया. एंड सिंस आप बोल सकते हो यहाँ पे जो ON है, ये जो वेक्टर ON है दैट इज परपेंडिकुलर टू किसका, आपका जो वेक्टर PN है. क्योंकि आपका सिंपल सा कोई भी आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, ये एक प्लेन है, यहां से आप जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही हुआ. तो आप बोल सकते हो कि ON जो है, ये जो पॉइंट P और N है ये भी आपका प्लेन पे ही है. ये जो प्लेन आपको ABC दिख रहा है, ये जो N पॉइंट है वो भी प्लेन पे है और आपका जो पॉइंट P है वो भी प्लेन पे ही है. ठीक है, तो ये दोनों क्या बना रहा है आपका 90 डिग्री. तो इसको आप बोल सकते हो कि ON इज डॉट PN इक्वल टू 0. ठीक है, तो ON क्या है आपका, ON इज DN डॉट, आप बोल सकते हो PN को बोल सकते हैं ON माइनस दैट इज OP इक्वल टू 0. तो ये आप बोल सकते हो DN कैप और आपका ON कितना हो गया, ON को सिंपली बोल सकते हो DN कैप माइनस आपका OP क्या हो गया आपका R इक्वल टू 0. दैट मीन्स इसको आप सॉल्व कीजिए. तो यहां पे आप बात कर सकते हो ऑब्वियसली जो D है, यहां से बोल सकते हो इस D को, D क्या होगा, D ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, D आपका जो है जो डिस्टेंस है, तो यहां से D हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n कैप डॉट
डी एन कैप माइनस आर इक्वल टू 0। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते तो ये कितना हो जाएगा, डी डॉट एन। ठीक है, यहां पे ऐसे डॉट नहीं भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आर डॉट एन कैप इक्वल टू 0। और एन कैप डॉट एन कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप, ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा एन कैप, क्या आप जानते हो ना, एन कैप डॉट एन कैप कितना हो जाएगा, मॉड एन का होल स्क्वायर, दैट, और एन क्या है आपका यूनिट वेक्टर, दैट इज 1। तो ये आपका आ जाना है, दैट इज डी माइनस आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सिंपल सा अगर इक्वेशन देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस या सिंपली डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, या सिंपली बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और एन कैप हो गया आपका नॉर्मल वेक्टर। ये किस फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म। ओके, अगर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में, तब कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कम ऑन कार्टेशियन फॉर्म। स्टाइलस इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम बट स्टिल नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे ये आपका जो ओ आर, मतलब जो आपका वेक्टर आर है, ठीक है, आर क्या है, आर इज सिंपली आर्बिट्री वेक्टर, दैट मीन्स इट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आपका जो एन कैप है ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हो आप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है, तो अब यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 इसे आप लिख सकते हो, दैट इज फ्रॉम 1, इसको आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये आपका हो जाना है सिंपली डी। ठीक है, तो देयरफॉर कितना आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। ठीक है, ये आपका है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ओके, आप चाहो तो सिंपल नॉर्मल वेक्टर के टर्म में भी सकते, इसका जनरल इक्वेशन ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ऑल्सो यू कैन राइट, ये जो इक्वेशन है इसको आप बोल सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। इसी इक्वेशन को आप ऐसे बोल सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। ठीक है, इस केस में आपका जो डी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, और यहां पे ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बट इस केस में आपका जो डी है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन लाने के लिए आपका एल एम एन होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये भी आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, बट इस केस में क्या होगा, पहले अगर मुझे इस इक्वेशन से बोलेगा कि फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो पहले हमें इसे चेंज करना होगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस मुझे ए बी सी को लाना चेंज करना होगा, ये अभी डायरेक्शन रेशियोज है, इसे मुझे डायरेक्शन कोसाइंस में चेंज करना होगा, तो उसके बाद ही आप बोल सकते हो कि वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होगा। ठीक है, बस इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू डी। ठीक है, यहां पे जो n है वो सिंपल नॉर्मल वेक्टर है, और ये है आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इस केस में आपका d हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, बट इस केस में आपका d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन नहीं है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालने के मुझे n कैप से डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स ये r डॉट वेक्टर n बाई मॉड n इक्वल्स टू d बाई, अगर ये करेंगे अब आप बोल सकते हो कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया r डॉट n कैप
और ये जो आपका है डी बाई वेक्टर एन, अब इसे बोल सकते हो ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो याद रखना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी तभी होगा जब ये एन कैप आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा। बट अगर आर डॉट एन इक्वल टू डी रहेगा तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसे यूनिट वेक्टर में मुझे चेंज करना होगा, दैट मीन मॉड एन से डिवाइड करना होगा, और जब यूनिट वेक्टर में आ जाएगा तभी बोल सकते हो, वो आपका क्या बताएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस दिस फॉर्म। दिया हुआ दैट इज एग्जांपल 13 ऑफ एनसीईआरटी। दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 रूट अंडर 29 फ्रॉम द ऑरिजिन। मींस यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दिया 6 बाय रूट अंडर 29 एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर। याद रखना यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का है, ना कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर का है। मींस यहाँ पे वेक्टर n दिया हुआ है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपका, वेक्टर r डॉट एन कैप इक्वल टू कितना था आपका d। तो पहले मुझे एन कैप निकालना होगा, बट यहाँ पे तो n है, तो n के लिए मुझे पहले मॉड n फाइंड आउट करना होगा। मॉड n इज 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज रूट अंडर 29। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाना आपका r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। मीन्स आपका r तो खैर r ही रहने दो, डॉट एन कैप आपका हो जाएगा कितना, एन कैप आप बोल सकते हो वेक्टर n बाई मॉड n दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k बाई रूट ओवर 29। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए दैट इज 2i माइनस 3j प्लस 4k बाई रूट अंडर 29 इक्वल टू डिस्टेंस इज 6 बाई रूट अंडर 29। चलो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अगर इसमें कार्टेशियन फॉर्म में करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म बहुत सिंपल है। सिंपल सा आपका जो आई जे के है उसके जगह पे एक्स वाई जेड पुट कर दो, दैट मीन्स ये हो जाएगा सिंपल 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। और आई थिंक आपको पता ही है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि r क्या है, r है आपका xi प्लस yj प्लस zk डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। और जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली है कि ये आपके इस फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस वन। दैट मींस ये दिया हुआ r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका निकालना मुझे डायरेक्शन कोसाइन, बट यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ऑब्वियसली है, ये तो आपका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो आपका वेक्टर n कितना हो गया, चाहो तो इसको पहले ऐसे चेंज कर सकते हैं, माइनस r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k इक्वल टू 1। क्योंकि 1 आपका क्या है, ये तो आपका इस साइड में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स आप इसे ऐसे बोल सकते हो r डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू 1। अगर इसे मुझे चेंज करना हो, आपका यह n वेक्टर कितना हो गया, वेक्टर n हो गया माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k। अब इसे यूनिट वेक्टर बनाना होगा तो ऑब्वियसली आपको मॉड n से इसे डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स 36 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज 7। तो आपका ये n कैप कितना हो गया, n कैप हो गया वेक्टर n बाई मॉड n दैट मीन्स माइनस 6 बाई 7 i प्लस 3 बाई 7 j प्लस 2 बाई 7 k। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आपका आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाना है, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा आपका माइनस 6 बाई 7, इट इज माइनस 6 बाई 7 एंड देन 3 बाई 7 and then 2 by 7. That's it. So our next question,
क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन। तो डिस्टेंस होगा तभी हो सकता है जब वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आपका क्या था, आर डॉट एन कैप होगा तभी ये डी होगा। बट यहाँ पे तो आप देखो ये क्या है आपका 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। और वैसे ये आपका डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो है इसका आपको मॉड निकालना होगा। दैट मीन्स क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में आर डॉट क्या लिख सकते हो इसको 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6। तो आपका वेक्टर एन क्या हो गया, वेक्टर एन हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो आपका एन कैप कितना होगा, पहले मॉड एन निकाल लो। दैट मीन्स रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज रूट अंडर आपका हो जाएगा 29। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड बोथ द टर्म्स, मतलब बोथ साइड बाय रूट अंडर 29। दैट मीन्स आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k बाई रूट ओवर 29 इक्वल टू 6 बाई रूट अंडर एन कैप लिख सकते हो आप। एन कैप आपका हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k बाई रूट ओवर 29। अब देखो आपका ये जो टर्म हो गया ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितना हो गया 6 बाई रूट अंडर 29। मींस जो भी करना है आपको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन दिस वन। मींस मान लो यहाँ पे कोई प्लेन दिया हुआ है, कोई भी प्लेन है मान लो ऐसा, ठीक है। अब बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। ये एक प्लेन है, यहां से हम लोगों को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये है O और यहाँ पे है A, ठीक है। तो इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, ये जो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम मान लेते हैं लेट A x1 y1 z1 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। दैट मीन्स आपका x1 y1 z1 क्या होगा, आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर OA, या सिंपली आपका जो नॉर्मल है वो आपका जो परपेंडिकुलर उसका हो जाएगा। एंड नाउ ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। एक काम करते हैं हम लोग इसका पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन मींस सबसे पहले इसको आप इसका नॉर्मल यूनिट फैक्टर निकालते हैं। नॉर्मल यूनिट फैक्टर कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा बोथ साइड बाई किससे, आपको डिवाइड करना होगा बाई 4 प्लस 9 प्लस 16 से, दैट इज रूट अंडर 29 से। तो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 29 x माइनस 3 बाई रूट अंडर 29, इट इज 3 बाई रूट अंडर 29 y प्लस 4 बाई रूट अंडर 29 z equals to 6 by root under 29। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें आपका जो है 2 by root under 29 माइनस 3 by root under 29 और 4 by root under 29 क्या है, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OA, ठीक है। यहां पे ये जो दिया हुआ है ये आपका x1 y1 z1 क्या है, ये आपका डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OA है, ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OA। और हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। सिंस डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल, सो देखो जैसे कि आप मैं बात करता हूं ABC आपका डायरेक्शन रेशियोस है, आपका से मानो OA कोई फैक्टर है, ठीक है। तो आप मॉड OA से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। दैट मीन्स रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आपका OA कैप कितना होता है, ये आपका आ जाएगा A बाई मॉड OA, फिर से आपका B बाई मॉड OA,
फिर से आपका c बाई मॉड ओ ए, ठीक है। और ये आपका जो आप निकालोगे इट इज i प्लस जे प्लस के। तो आपका ऑब्वियसली है कि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, इसको आप अगर ऐसे लिखोगे तो लिख सकते हो ना आप L इक्वल्स टू ए बाई मॉड ओ ए, उस टाइप से m आपका आ जाएगा b बाई मॉड ओ ए, फिर ये आपका n हो जाएगा c बाई मॉड ओ ए। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो a बाई एल, b बाई m और c बाई n कितना हो जाएगा आपका a बाई आपका सिंपली हो जाएगा मॉड ओ ए। देखो यहाँ पे आ गया ना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हमेशा प्रोपोर्शनल होगा, उसका वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड आएगा। उसी टाइप से यहाँ पे x1 y1 z1 और ये जो वेक्टर्स है दोनों आपका प्रोपोर्शनल होगा। मींस आप बोल सकते हो x1 डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन कोसाइन है 2 बाई रूट अंडर 29 इक्वल्स टू आपका y1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 इक्वल्स टू z1 बाई 4 बाई रूट अंडर 29 इक्वल्स टू क्या होगा, ये इक्वल्स टू आएगा आपका कांस्टेंट। तो इससे आप इजीली x1 y1 z1 आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इट इज इसे नीचे कर दीजिए। तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू इट इज 2k बाई रूट अंडर 29, y1 आपका आ जाएगा लेट अस राइट इन अनदर पेज, आपका जो x1 आ जाएगा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2k बाई रूट अंडर 29, y1 आपका आ जाएगा माइनस 3k बाई रूट अंडर 29 और z1 आ जाएगा आपका 4k बाई रूट अंडर 29। अच्छा, इक्वेशन 1 हमने क्या लिखा था, इक्वेशन 1 था आपका दिस वन माइनस 2 बाई रूट अंडर 29, आपका इक्वेशन 1 था 2 बाई रूट अंडर 29 x1, सो सिंपली x माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 y प्लस 4 बाई रूट अंडर 29 z इक्वल टू 6 बाई रूट अंडर 29। ये था इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, अगर आप फिगर को वापस देखो तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 भी तो आपका इसी प्लेन में, मींस आपका इक्वेशन नंबर 1 में है। तो ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 ऑब्वियसली है कि वो इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो इसे मैं रब कर देता हूं क्योंकि इसे मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया है। तो हम लोग यहां लिखते हैं सिंस x1 y1 z1 राइज इन 1, सो आपका ये सेटिस्फाई करेगा। आप सिंपली क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 इन 1, मींस x y z के जगह आप पुट कर दो x1 y1 z1, मींस 2 बाई रूट अंडर 29 इंटू आपका x1 हो जाएगा 2k बाई रूट अंडर माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 और साथ में आपका हो जाएगा ये माइनस 3k बाई रूट अंडर 29 प्लस 4 बाई रूट अंडर 29 और z का वैल्यू आ जाएगा 4k बाई रूट अंडर 29 इक्वल टू 6 बाई रूट अंडर 29। तो इस रूट अंडर 29 हम लोग सभी से कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा, इट इज 4k माइनस माइनस प्लस प्लस 9k प्लस 16k बाई रूट ओवर 29, ये आपका आ गया इक्वल टू 6। तो यहां पे देखो इट इज 29k बाई रूट अंडर 29 इक्वल टू 6, तो यहां k आ जाएगा आपका 6 बाई रूट अंडर 29, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो, यहां पे दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर आपका x1 कितना आ गया, x1 आपका आ गया 2 बाई रूट अंडर 29 और k का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 6 बाई 29। उस टाइप से आपका y1 कितना आ गया, इट इज माइनस 3 बाई रूट अंडर 29 इंटू 6 बाई रूट अंडर 29
और Z1 आपका आ गया दैट इज 4 बाई रूट अंडर 29 इंटू 6 बाई रूट अंडर 29। ओके, तो देयरफॉर आपका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आपका ये आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका आ गया 12 बाई सिंपली 29 यहाँ पे माइनस 18 बाई 29 और यहाँ आ गया आपका 24 बाई 29। तो ये जो आ गया ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और बहुत बार आपका आएगा फाइंड द इमेज। जैसे कि ये जो ग्राफ ये जो मैंने बनाया है, अगर मैं इस प्लेन को प्लेन मिरर बना दूं तो मान लो यहाँ पे कहीं पे उसका इमेज आएगा, तब उसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, इमेज बहुत इजी है, यहाँ पे है ऑरिजिन। इमेज बनाने के हम लोग जानते हैं जितना कोई भी पॉइंट आईना के पीछे होता है उतना ही इमेज उसका पीछे आगे बनेगा। तो मान लो ये पॉइंट बी है, तो ओ और बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, उसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ अ गिवन पॉइंट कंसिडर दैट द प्लेन इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लेन का आपका सेकेंड मेथड या सेकेंड टाइप by which we can find the equation of plane is the equation of plane of perpendicular to a given vector and passing through a given point। मीन्स आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन वैसा निकालना है जिसमें एक पॉइंट गिवन दिया रहेगा, वो परपेंडिकुलर एक उसी प्लेन पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा। ये फिगर देखो दिया हुआ है मुझे, ये जो प्लेन है पी क्यू आर एस, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। इसमें आपका एक जो पॉइंट है, जो मैं इस फिगर को फिर से ड्रॉ करता हूँ ज्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। से ये एक प्लेन है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए। ठीक है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है दैट इज एन। तो ऑब्वियसली मुझे जब भी किसी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो मुझे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए होगा। मान लो ये आपका वेक्टर हो गया पी दैट इज आर। ठीक है, तो ये जो एपी वेक्टर है वो भी इसी प्लेन में, और एन आपका इन जो नॉर्मल वेक्टर वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली बोल सकते हो कि ये जो एपी है वो एन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं लेट वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू ए, या इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज x1 i प्लस, कार्टेशियन फॉर्म में y1 j प्लस z1 k। ठीक है, ये आपका जो वेक्टर ओपी है इट इज आर्बिट्रेरी वेक्टर दैट इज आर, तो इसको बोल सकते हो आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये जो आपका वेक्टर एन है ये तो सिंपल आपका नॉर्मल वेक्टर है, बोल सकते हो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एंड सिंस आप बोल सकते हो कि एपी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एन, दैट मीन्स एपी डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0, और एपी कितना होगा दैट इज ओपी माइनस ओ ए डॉट एन इक्वल टू 0। ओपी क्या है बेटा आपका, देखो तो ओपी आप बोल सकते हो ओपी इज वेक्टर आर माइनस ओ ए इज वेक्टर ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में, दैट मीन्स आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। अगर हम आते हैं कार्टेशियन में तो इसमें क्या करोगे, सिंपली फ्रॉम दिस इक्वेशन आप क्या कर दो, फ्रॉम जो इसको मैं देता हूं इस इक्वेशन को ओपी माइनस ओ ए, क्योंकि ओपी माइनस ओ ए डॉट एन क्या है आपका 0, तो यहां से ओपी का वैल्यू पुट कर दो। ओपी आपका आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, इट इज माइनस डॉट एन, एन आपका आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू दैट इज एक्स
let us solve in another page. It will be x minus x1 I plus y minus y1 j plus z minus z1 k डॉट, ये आपका आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। तो देयरफॉर आपका इक्वेशन आ गया x माइनस एक्स वन ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a given point, that is x1 y1 z1, and a normal vector which is given, that normal vector that is vector n is given। और यहाँ पे abc क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे abc क्या, आपका abc है आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, और x1 y1 z1 क्या हो गया, वो आपका हो गया गिवन पॉइंट। Here find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point this one and perpendicular to the line which direction is this one। दैट मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर ए है वो दिया हुआ आपका 5i प्लस 2j माइनस 4k, और जो आपका वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एन है 2i प्लस 3j माइनस k। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं इसे कार्टेशियन से ही सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन आपका आ जाएगा इसमें देखो तो x माइनस x1, तो x माइनस x1 आपका 5 प्लस y x माइनस x1 इंटू a, और आपका a क्या है, a है आपका 2, तो यहाँ पे 2 प्लस आपका y माइनस y1 आपका हो गया इट इज 2, और आपका b हो गया 3 प्लस z माइनस z1, तो z माइनस z1 दैट इज z प्लस 4, और आपका ये हो जाएगा इट इज माइनस 1 इक्वल टू व्हाट 0। तो ये इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y माइनस z, यहाँ देखो माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 4 that is minus 20, तो माइनस इट इज माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसी को कहे या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। अगर इसका वेक्टर इक्वेशन कहेगा तो सिंपल सा आप इसको ऐसे लिख दो, r डॉट दैट इज 2i प्लस 3j माइनस k इक्वल्स टू 20। दैट मीन सिंपली x y z के जगह पे आपको क्या पुट कर देना, i j k। मीन्स कोई कंपल्सरी नहीं कि अगर वेक्टर इक्वेशन कहेगा तो मुझे ये इस फॉर्म में इसे दिखाना ही होगा। ठीक है, ये कोई कंपल्सरी नहीं, पर हम इसमें चेंज कर देंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, और जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में आएगा तो उसको आप सिंपली उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में लिख दो। केस इज इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 नॉन कोऑर्डिनेट मानो पॉइंट देते हैं, लेट आर एस एंड टी आर 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। यहाँ पे दिया हुआ ओ आर को जो हम बात करते हैं, ओ आर वेक्टर जो दिया हुआ डायरेक्शन से ए, ओ एस दिया हुआ है वेक्टर आपका बी, और आपका ओ टी दिया हुआ है आपका वेक्टर सी। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि हमें एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी पॉइंट मीन्स जब हम बात करते हैं लेट ओ पी इक्वल्स टू वेक्टर आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेक्टर आर एस है, आर टी है एंड पी आर है, यहां से आप इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे पी एस टी है, ठीक है, यहाँ पे आर एस टी था, तो यहाँ पे इसको आर को पी से भी ज्वाइन करो, पी आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया, एस को ज्वाइन करो टी को। अब हम बोल सकते हैं ना कि आपका जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने की क्या चाहिए, हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने की चाहिए आपको, आप या तो मुझे एक पॉइंट दे दो और इसका नॉर्मल वेक्टर दे दो, या आपका एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर आपका r डॉट एन कैप यहाँ पे d, मीन्स या तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एन कैप दे दो, या तो हमें कोई पॉइंट, एक पॉइंट और उसका नॉर्मल वेक्टर मिल जाए तो हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट हमारे पास है। ओके, अब मैं बोल सकता हूँ कि आर एस जो है, ये पॉइंट जो मैं इसे बोलता हूँ, ये पॉइंट वो आपका जो है ए पॉइंट ये दिया हुआ है, मैं इस केस में आना चाहता हूं। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, और ये जो वेक्टर ए है इसको आप बोल सकते हो इट इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड आर टी। हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर अच्छा बताओ आर एस एंड आर टी का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, ये आपका नॉर्मल, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी।
तो अगर हम आर एस एंड आर टी निकालेंगे तो ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एस एंड आर टी। तो आपका आर एस क्रॉस आर टी जो होगा वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये एक प्लेन है, यहाँ पे एक वेक्टर आर है एस, यहाँ पे आर टी है। अगर मैं इसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर एन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर कितना आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, हम बोल सकते हैं आर एस क्रॉस आर टी। और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका ऑब्वियसली है, यहाँ पे गिवन पॉइंट है ए, तो इसके हिसाब से जो आपका इस फॉर्म में है पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से हम बोल सकते हैं ना कि आपका आर एस क्रॉस आर टी ये हो जाएगा आपका इट इज आर एस क्रॉस आर टी। सिंस आप बोल सकते हो कि आर एस क्रॉस आर टी इस परपेंडिकुलर टू किसका हो जाएगा आपका पी आर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बोल सकते हो कि पी आर डॉट आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू 0। और पी आर क्या हो सकता है, पी आर को बोल सकते हो ओ आर माइनस ओ पी एंड डॉट आपका आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा ओ आर माइनस ओ आर आपका आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर डॉट आर एस को क्या बोल सकते हैं एस माइनस आर, दैट इज ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए क्रॉस आर टी। आप जाओगे तो टी माइनस आर, दैट मीन्स सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसको अच्छे दिखने के लिए हमें काम करते थोड़ा सा और सेट करते हैं, यहां से माइनस कॉमन एक उड़ा दो तो आप इसको बोल सकते हो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, ये सिमेट्री में आपको दिख जाएगा आर माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म। अगर कार्टेशियन में मुझे लिखना होगा तब क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट आपका जो ए है, जो मैं ए को बोलता हूं, ये जो पॉइंट वेक्टर आर है इट इज x1 y1 z1, आपका s है x2 y2 z2, t है आपका x3 y3 z3, और आपका जो पॉइंट p है ये हो जाएगा x y z। अब आप सिंपली a b c और r का वैल्यू पुट कर दो, देन योर कार्टेशियन फॉर्म विल बी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा सिंपली r माइनस ए दैट इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर आपका b माइनस a मीन्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर यहां बात कर सकते हो आप x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, इट विल बी 0। इसको आप सिमेट्री में याद रखते हो। देखो यहाँ पे r में से a सब्ट्रैक्ट हुआ, b में से a, c में से a, उस टाइप से यहाँ पे x1 y1 x1 x1 y1 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 z1 माइनस z1। इसी टाइप से बात कर सकते हो अगर कहोगे तो r माइनस b a माइनस b c माइनस b, या r माइनस c a माइनस c b माइनस c इक्वल टू 0। आप इसे आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a को सब्ट्रैक्ट करो सभी को a से ही सब्ट्रैक्ट करो, b को सभी को b से एंड c को सभी को c से। अगर यहाँ पे x1 है आप चाहो तो सभी को x2 से कर सकते हो, सभी को x3 से कर सकते हो, एंड सेम आप सिमेट्री मेंटेन करते हुए इजीली आप इसका इक्वेशन लिख सकते हो। अब जो हम लोग एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, तो उसी बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दीस 3। ठीक है, जो वेक्टर के साथ हम कार्टेशियन में निकाल देंगे, तो सबसे पहले हम इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल दें इन फॉर्म इन कार्टेशियन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या था हमारा, ये था ना x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ पे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1।
तो सिंपली इसका वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। कितना आ जाएगा इसका? x माइनस x1 इज 2, y माइनस y1 आपका हो जाएगा 5, z माइनस z1 प्लस 3। ठीक है, उस टाइप से x2 दैट इज -2, फिर आपका आ जाएगा -3 -5, फिर आपका आ जाएगा 5 प्लस 3। नेक्स्ट आ जाओ x3 माइनस x1, तो 5 -2, 3 -5 एंड देन -3 प्लस 3, इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये आ गया आपका x माइनस 2, इट इज -4, फिर आपका आ जाएगा 3, ये आपका y माइनस 5, इट इज -8, ये हो गया -2, ये z प्लस 3, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 0। एक चलो अब सॉल्व करो सिंपली, और क्या तो हो जाएगा x माइनस 2 और देन यहाँ पे 0 प्लस 16, इट इज 0 प्लस 16 माइनस y माइनस 5, ये हो गया आपका 0 माइनस 24 प्लस z प्लस 3, ये आपका आ जाएगा z प्लस 3 दैट इज माइनस सिंपली 8 प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 16 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 24 इंटू वाई माइनस 5 प्लस 32 जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो 8 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 5 प्लस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन कितना आ गया? इट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ कितना आ गया? इट इज -4 माइनस 15 प्लस 12 दैट इज -19 प्लस 12, तो -7, तो यह हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0। अगर कहेगा इसका वेक्टर फॉर्म में लिखने, तो वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा? r डॉट इट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये आपका सिंपली आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, और ये आपका था कार्टेशियन फॉर्म। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्म आपका जो r माइनस r1 है 8, ये इस फॉर्म में लिखना ही पड़े। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं कि मुझे इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना पड़े एबीसी का वैल्यू पुट करके। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर उसे आपका वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी टाइप से आप जितना प्रॉब्लम्स हो सके उसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ हमें बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका और भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका प्लेन्स में, वो हम लोग डील करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।